हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे फ्लोरोसिस के बारे में, इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशंस के बारे में भी जानेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लोरोसिस को अक्सर डेंटल फ्लोरोसिस भी कहते हैं। यह कंडीशन अक्सर बच्चों में देखा जाता है। फ्लोरोसिस एक ऐसा कंडीशन है जिसमें बच्चों के शरीर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाती है, जिसके कारण अस्थायी दांतों के इनेमल अफेक्ट होते हैं और फिर दांत सड़ने लगते हैं, जिसके बाद दांत डिस्कलर्ड दिखाई देने लगते हैं। फ्लोरोसिस का कंडीशन अक्सर 8 वर्ष की उम्र के पहले ही देखा जाता है। यह 8 वर्ष की उम्र के बाद नहीं देखने को मिलता है। शरीर में फ्लोराइड की अधिक मात्रा कुछ टूथपेस्ट, पीने के पानी और कुछ खाद्य पदार्थों के माध्यम से आ सकते हैं। फ्लोरोसिस का कंडीशन अक्सर सप्लाई होने वाले पीने के पानी के कारण देखा जाता है। जब पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा सप्लाई होती है तब इस तरह के कंडीशंस डेवलप होते हैं। इसके विपरीत फ्लोराइड की रिक्वायर्ड अमाउंट कैविटीज को प्रिवेंट करके दांतों के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। कॉजेज की अगर हम बात करें तो फ्लोरोसिस का मेन कारण शरीर में फ्लोराइड की मात्रा का बढ़ जाना होता है। फ्लोराइड एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला मिनरल है जो दांतों के कैविटीज को प्रिवेंट करने में मदद करता है। इसे नेचुरली ड्रिंकिंग वाटर में पाया जा सकता है। कई बार सप्लाई वाटर में फ्लोराइड की मात्रा का न होने के कारण भी दांतों की कैविटीज शुरू हो जाती है। इसके अलावा जब बच्चे कई बार टूथपेस्ट वगैरह को निगल लेते हैं तो उस कंडीशन में भी उनके शरीर में फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो जाता है, जिसके कारण इस तरह के कंडीशंस डेवलप हो सकते हैं। आमतौर पर सप्लाई वाटर में फ्लोराइड की मात्रा लगभग 2 ppm यानी कि 2 पार्ट्स पर मिलियन होता है। लेकिन जब शरीर में फ्लोराइड की मात्रा 2 ppm से अधिक या फिर कम हो जाता है तो कई तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो फ्लोरोसिस के कंडीशन में दांतों के ऊपर दाग और दांत काले दिखाई देने लगते हैं। इसके साथ ही दांतों में सड़न भी शुरू हो जाता है। साथ ही दांतों में सेंसिटिविटी यानी कि झंझनाहट और दर्द देखा जा सकता है। आमतौर पर इस कंडीशन में दांतों का सड़ना देखा जाता है। इसके अलावा कई बार नाउजिया, वोमिटिंग, पेट में दर्द और डायरिया जैसे सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। बच्चों में दांतों का ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, स्पेशली उन बच्चों में जो 8 वर्ष की उम्र के हैं, क्योंकि इस उम्र में परमानेंट टीथ आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें अगर कोई भी कैविटी वगैरह हो जाता है तो फिर आगे चल के दिक्कतें देखी जाती है। एक बार जब बच्चे 8 वर्ष से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं तो उनमें फ्लोरोसिस जैसे कंडीशंस का खतरा नहीं रहता है, लेकिन उस समय तक माता पिता को अपने बच्चों में इस तरह के कंडीशंस डेवलप होने से बचाव करना चाहिए। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कई बार फ्लोरोसिस का कंडीशन मिल्ड होता है जिसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर सीवर फ्लोरोसिस का कंडीशन है तो ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, जिसके लिए कई तरह के टेक्निक्स को यूज किया जाता है। जिसमें सबसे पहले अगर कोई कैविटीज वगैरह है तो कुछ फीलर्स के द्वारा उसको फिल करके मास्क किया जाता है। इसके अलावा कुछ दूसरे टूथपेस्ट वगैरह को यूज करके दांतों के डिस्कलरेशन को दूर किया जाता है। इसके अलावा डेंटिस्ट की सुझाव के अनुसार कैल्शियम और फॉस्फेट के सप्लीमेंट्स को भी यूज किया जाता है। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले सप्लाई होने वाले पीने के पानी में मौजूद फ्लोराइड की मात्रा का जांच करनी चाहिए। अगर सप्लाई वाटर में फ्लोराइड की मात्रा ऊपर या नीचे है तो उसे नॉर्मल लेवल तक मेंटेन करना चाहिए। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे टूथपेस्ट को निगले न, इसके लिए बच्चों को थोड़ी मात्रा में ही टूथपेस्ट प्रयोग के लिए देनी चाहिए। इसके साथ ही बच्चों को मीठे फूड और सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह से दूर रखना चाहिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करें।